जो गोल्ड और डायमंड से बनी हुई है। उसने ये मूर्ति कर्नाटका से स्पेशल हाई सिक्योरिटी के साथ अयोध्या भेजी है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपना नाम गुप्त रखा है और इसे राम मंदिर का अब तक का सबसे बड़ा दान माना जा रहा है। मंदिर के ट्रस्ट के मुताबिक इस मूर्ति को राम मंदिर के कॉम्प्लेक्स में लगाया जाएगा, जहाँ आम लोग भी इसके दर्शन कर पाए। खुलासा हुआ है कि 50 लाख करोड़ के खाली जो सोना है वो इंडियन के टेम्पल्स में पड़ा है, सिर्फ टेम्पल्स में। ये बात जो कही जाती है कि इंडिया के पास इतना पर्सनल गोल्ड है, सरकारी सतह के अलावा इतना गोल्ड है कि जो पूरी दुनिया से ज्यादा है, तो जब ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं तो पता ही चलता है कि ये बात बिल्कुल सच और हकीकत है। रामलला मंदिर परिसर में जल्द ही एक भगवान राम की भव्य सोने की प्रतिमा स्थापित होने वाली है। यह प्रतिमा 10 फीट ऊंची, 8 फीट चौड़ी, हीरे पन्ने और अन्य रत्नों से जड़ी हुई है, जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस प्रतिमा को कर्नाटक के एक गुमनाम भक्त ने अपनी भक्ति के रूप में दान किया है। गजनी से लेके तो सोमनाथ तक जो तकरीबन 4000 किलोमीटर का एरिया बनता है, ठीक है, तो उस 4000 किलोमीटर के एरिया में तो दूसरा कोई मंदिर लूटा ही नहीं उन्होंने। अच्छा, दूसरे किसी मंदिर पे इस्लाम नहीं लगाया। अच्छा। इस्लामी झंडा उन्होंने नहीं लगाया। सोमनाथ पे गए हैं। क्यों? क्योंकि 40 मन की तो उसकी सोने की जंजीर थी जिससे घंटियां बजती थी। ये तो वाकई में और पूरी दुनिया के वो पूरे हिंदुस्तान के जो राजे महाराजे थे वो वहाँ पे बहुत ज्यादा अपना दान करते थे। इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूं, यहाँ पर हमें चाहिए $7 बिलियन। जस्ट अगर हमें IMF $7 बिलियन नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर हम एक मुल्क उसके पास इतना कौमी खजाना कहाँ से आया, कैसे जमा किया, और पाकिस्तान के कौमी खजाने कंगाल क्यों पड़े हैं। इन्हें सोने से बनाया गया है, चांदी की चमक है, हीरा, पन्ना और नीलम जैसे बहुमूल्य पत्थरों से मढ़ा गया है। एक तरह से कहें तो गोल्डन रामलला है। मंगलवार शाम को यह प्रतिमा लगभग 1750 किलोमीटर दूरी तय कर अयोध्या पहुंची। इसे पहुंचने में 5 से 6 दिन लगे। बताया जा रहा है इसे संत तुलसीदास मंदिर के पास अंगद टीला पर स्थापित किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, 200 करोड़ रुपए और 800 टन सोना। दोस्तों ये है लोगों की राम भक्ति, जो कि इतने बड़ी संख्या में लोग दान कर रहे हैं। और यही फ़र्क है, जब राम मंदिर नहीं था तो अयोध्या और आसपास की कोई इकोनॉमी नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी राम मंदिर ने अकेले अपने दम पर कई ज़िलों की खड़ी कर दी है। और आप देख ही रहे हैं कि लोग भी किस तरह से जो राम भक्त हैं वो दान कर रहे हैं। इतना बड़ा दान और किसी धर्म में नहीं होता इस तरह से, जैसे हिंदू धर्म में होता है। और आप देख सकते हैं कि अंगद टीला पे जो मंदिर है वहाँ पे इस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और ये इसको देखने अब लाखों लोग आएंगे एक दिन में। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कि आप राम मंदिर गए हैं, क्या आप अयोध्या गए हैं, आपने राम मंदिर के दर्शन किए हैं, राम जी के दर्शन किए हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। भाई यार ये मैं बयान नहीं कर सकता, मतलब इतना ये सोना था कि 120 कंट्रीज की GDP मिलाई जाए तो उससे भी ज्यादा बनता है। इतना ये सोना था कि 500 साल तक पेट्रोल जो है ना गाड़ियों में, बाइक में पेट्रोल पूरे 1.4 बिलियन लोग जो है ना, 1.4 बिलियन लोग वो डलवा सकते हैं। 100 साल तक आप ट्रेन में मुफ्त सफर कर सकते हो। मतलब 100 साल तक आप 70% अपना जो कर्ज है उतार सकते हो। 15 साल तक आपको अपना जो बजट है वो जो कि एक साल का पूरा बजट $70 बिलियन, $60 बिलियन इसी के बीच होता है। हाँ, वो 15 साल तक आप दे सकते हो। और क्या बोले भाई, और सिर्फ ये सोने की कीमत बताई गई है, जो इसमें हीरे जवाहरात जो पैसा है उसको छोड़ के। हाँ, उसको छोड़ के ये सिर्फ सोना है, इसमें हीरे नहीं डाले गए। जो नकदी पैसा होता है वो इससे भी ज्यादा होता है।
और इनमें कई मंदिर ऐसे हैं, मतलब जिस तरह उन्होंने बताया गया है कि उनके अभी तक दरवाजे नहीं खोले गए, मतलब वो खोल ही नहीं सकते, वो मतलब अशुभ मानते हैं। जिस अगर तरह वो खोल गया तो फिर 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा डॉलर का मतलब सोना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अभी तो वो डाल ही नहीं गए जो अंग्रेज लूट के गए। अंग्रेजों ने अपना कंट्री बना लिया। कश्तियां जो हमने एक वीडियो देखी थी कि एक उनका नॉर्मल सा सैनिक जो था, मतलब 900 कश्तियां सोने की, वो 900 कश्तियां खाली भर के लेकर गया था, नॉर्मल सा बंदा। उधर तो सोचो, मतलब बड़े बड़े बहरी जहाज जो होते हैं, बिल्कुल, वो 900 लेकर गया था, तो सोचो नॉर्मल कितने लेकर, कितना सोना, बड़े बड़े जो ऑफिसर, बहुत यार। और यार ये असल में पता है क्या है, शुरू से ये नहीं है कि सोना, दूसरा बात ये है कि गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट कुछ किसी को करने भी नहीं देती, ना गवर्नमेंट लेती है, ना लेती है, वो पड़ा हुआ है। ये लोग अपना मतलब एक खुशी से लोग, और ये इतना सोना है कि ये अगर निकाला जाए तो अमेरिका का रिजर्व जो है ना सोने का, उससे 2.5 गुना ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा। और दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व सोने का अमेरिका के पास है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कितना है सोना है। मतलब अब ये चीज देख कर ही बंदा एक यार शॉक हो जाता है सीरियसली कि इस तरह का भी कुछ है। सच में मतलब बंदा हैरान हो जाता है यार। मतलब हैरान क्या यार, लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं, मतलब लोग अपने जो भक्त हैं, मतलब वो अपना एक खुशी से देते हैं, हर कोई आस्था होती है बिल्कुल, क्योंकि वो अपना इसको अपना कर्तव्य मानते हैं, लेकिन शॉकिंग इसलिए कि यार बहुत ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा है, मतलब इतना है कि। और अच्छी बात यह है कि इसी से जो इनको पैसा मिलता है वो लंगर चलता है, गरीब खाना खाते मंदिर में जो काम वगैरह चल रहा होता है वो करते हैं, गरीब खाना खाता है, उसके बाद जो लोग जाते हैं वो खाते हैं। मतलब इससे लोगों का फायदा भी होता है। जो गरीब लोग होते हैं, काफी सारे मंदिर में मैंने ऐसा भी सुना है कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं, उनको पैसे देकर। दूसरा ये कि गवर्नमेंट के कुछ अंडर जो होता है, मतलब वो और कहीं नहीं जाता, मतलब मंदिर भी रहता है, गवर्नमेंट भी नहीं लेती, मंदिर भी लगता है, गरीब लोगों पे लगता है। बहुत अच्छी बात यह है कि गरीब लोगों पे लगता है। खबर 2011 में ये पब्लिश होती है फोर्ब्स एंड WSJ वॉल स्ट्रीट जर्नल तक में। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता, बल्कि उस खजाने के साथ साथ ये पता चलता है कि इस टेंपल में, केरला के इस टेंपल में कुछ ऐसा मिस्टीरियस हुआ है कि जो सब हैरान रह गए हैं। वो क्या है? केरला के इस टेंपल में, पद्मनाभ स्वामी टेंपल में, वहां पे टीम्स पहुंचती हैं और वो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पे मौजूद जो भी है उसको ओपन करती हैं। जैसे जैसे इस टेंपल के डोर्स, वॉल्ट ओपन होते चले जाते हैं, तो वैसे वैसे कहानियां बाहर आना शुरू हो जाती हैं। कहीं पर मौजूद ये है कि ये कोई 8 दरवाजे, 8 वॉल्ट्स हैं, या फिर कहीं पर है कि ये 4 हैं। लेकिन चलें, अगर 8 भी हैं तो जो पहले दरवाजे खोले जाते हैं तो पता ये चलता है कि जिस चैम्बर का वॉल्ट भी ओपन हो रहा है, वहां से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स में खजाना बाहर निकल रहा है। वहां पर गोल्ड के ढेर लगे हुए हैं, गोल्ड के कीमती नवादरात, कीमती जेवरात, ऐसे ऐसे वहां पर गोल्ड, डायमंड्स के ढेर लगे हुए हैं कि सब हैरान रह जाते हैं कि ये क्या है। ये तो पहले इल्म ही नहीं था, पता ही नहीं था कि ये जो चैम्बर अब खुलना शुरू हुए, तो पता ये चला कि हर चैम्बर में जो है वो तो खजाने भरे हुए हैं। और इन खजानों की जब सारे दरवाजे खोल लिए जाते हैं, एक दरवाजे के अलावा आखिरी डोर जो है वो ओपन नहीं होता। लगता है ना एक कहानी है, जैसे हम कोई साइंस फिक्शन पढ़ते हैं, हम स्टोरीज, दास्तानें पढ़ते हैं, उसमें यही होता है ना कि एक दरवाजा नहीं खुला, फिर उसके सामने खुल जा समसम कहा गया, खुल जा सिम सिम कहने के बाद दरवाजा खुल गया वगैरह, इस तरह की कहानी। तो ये ऐसा ही लगता है, लेकिन है ये सच। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत कुछ ऐसा जो मिस्टीरियस इंडिया के टेम्पल्स में या वहां पर मौजूद है, उनकी एशियंट सिविलाइजेशन से लेकर अब तक जो चलता चला आ रहा है, उसमें क्या क्या कुछ है वो आपको जानने के लिए जिंदगी